कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। ताना भी बेमिसाल है, हजरत का रोजा भी बेमिसाल है, बाजार भी बेमिसाल है, और सिकंदर अली शाह का जहां आस्ताना है, कसम खुदा की वो इलाका बड़ा फैजियाब नजर आ रहा है। इसलिए कि जब दुनिया के डॉक्टर जब जवाब दे देते हैं, आदमी लाइलाज हो जाता है, तो मुफ्ती अब्बास साहब किबला की बारगाह में हाजिरी देता है और कहता है हजरत दुनिया के तबीबों ने ठुकरा दिया है, दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने ठुकरा दिया है, अब क्या किया जाए। तो मुफ्ती अब्बास साहब बता देते हैं कि जहां पे दुनिया के डॉक्टर आपको लाइलाज कर दे, दुनिया का डॉक्टर जवाब दे दे, तो किसी दुनिया वालों की बारगाह में मत जाना, बल्कि अल्लाह वालों की बारगाह में चले जाना, वहीं पे इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा मिल जाए। तो जहां अल्लाह वालों का बसेरा होने लगता है, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। तो अल्लाह वाले अपने मजार में अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहे। तब ना हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं उरूस कराने से क्या फायदा, जलसा कराने से क्या फायदा। नबी के तस्करा को कोई कहे कि नबी की मजलिस सजाने से क्या फायदा, नबी का जिक्र करने से क्या फायदा। अरे आला हजरत ने तो बहुत पहले कह दिया है, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। कौन कहता है कि जलसा नहीं होना चाहिए। मुफ्ती अब्बास साहब से पूछो, सनाउल्लाह साहब से पूछो, अल्लामा रुस्तम साहब से पूछो, अजमत भाई से पूछो, अजमत इलाहाबादी से पूछो, गुंचा भाई से पूछो, कलीम भाई से पूछो, ये सारे लोग एक ही सदा बुलंद करेंगे कि मनावो रोजो सब जलसा जो होगा देखा जाएगा, मिटा दो नाम बातिल का जो होगा देखा जाएगा। अब गुलामे मुस्तफा मौजूद है अब भी जमाने में, अरे करो सरकार का चर्चा जो होगा देखा जाए। नबी का जलसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसी जलसे में तो हम लोग कम से कम बैठ जाते हैं तो कम से कम 200-500 मर्तबा सुभान अल्लाह तो पढ़ लेते हैं, ताकि नाम अमाल में नेकियां तो मिल जाती है। वरना दिन भर सुभान अल्लाह पढ़ने का टाइम कहाँ मिलता है चाचा। दिन भर तो रोजी रोटी में है, सुबह दुकान में आए, शाम में दुकान बंद करके घर चले गए, वह जाकर खाना खाए, बिस्तर पे सो गए, लेकिन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तस्बीह पढ़ने का मौका कहाँ मिलता है। ये उलमा का ये एहसान है कि वो उलमा जाग रहे हैं, आप लोगों का मुकद्दर जगा रहे हैं। ये उलमा जाग रहे हैं, आप लोगों का नसीबा बेदार कर रहे हैं। अपने इलाके के उलमा का ये एहसान मंद रहो कि जब मकान का पहरेदार सो जाता है तो दौलत चोरी हो जाती है, इस इलाके का उलमा सो जाए तो फिर अकीदा चोरी हो जाता है, ईमान चोरी हो जाता है। अपने इलाके के उलमा का एहसान मंद रहो कि उलमाए किराम आते हैं, आपको घंटा 2 घंटा सुभान अल्लाह तो पढ़वा लेते हैं। अच्छा, यहां तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक जलसा में ऐसा हादसा हुआ कि मजमा 500 का 1.5 घंटा तकरीर किया, इतना थेथरा लोग बैठा हुआ था कि काहे बोलेगा सुभान अल्लाह। अब जलसा खत्म हुआ तो 2-4 नौजवान लोग आगे में बतिया रहा है कि यार मौलाना लोग इतना सुभान अल्लाह क्यों पढ़वाता है। बोला तुमको मालूम नहीं है। बोला नहीं। बोला मौलाना लोग तकरीर करते करते भूल जाता है तो बोलता है सुभान अल्लाह बोलो, है ना, अब उतनी देर में याद कर लेता है। ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं है, बल्कि आप लोग भूल जाते हैं तो हम लोग आप लोगों को याद दिला करके आप लोगों का मुकद्दर जगा देते हैं, आप लोगों का नसीबा जगा देते हैं। इसलिए आप सुभान अल्लाह बोलते रहिए। ये बहुत अच्छा कलमा है, बहुत अच्छा वजीफा है। आप वो सुने हैं ना, एक मरतबा खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा से किसी ने कहा, ए बीबी फातिमा जाओ ने मुस्तफा सबको नौकर तकसीम कर रहे हैं, तुम भी एक नौकर मांग लो। हजरत बीबी फातिमा जाती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, सुना है कि आप सबको नौकर तकसीम कर रहे हैं, एक नौकर हमें भी अता कर दीजिए ना, एक नौकर हमें भी इनायत कर दीजिए ना, एक नौकर हमें भी दे दीजिए ना, एक नौकर हमें भी पेश कर दीजिए ना। तो अपनी बेटी फातिमा को मेरे मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया, ए बेटी अगर कोई नौकर से अच्छी चीज अता कर दूं तो नबी की बेटी मुस्कुरा करके कहते हैं या रसूल अल्लाह हमें कबूलो मंजूर है। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे सुभान अल्लाह। जब हम लोगों का इंतकाल हो जाएगा तब बोलोगे सुभान अल्लाह। तो इसी जुमला पर तो आपको बोलना चाहिए था। हजरत फातिमा क्या अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह हमें कबूलो मंजूर है। तो सरकार ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो।
33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़कर खुदा का नाम ले लिया करो। हुजूर फरमाते हैं कि एक नौकर से ही अच्छा है। कितना अच्छा कलमा है, कितना अच्छा वजीफा है। इसलिए उलमा का एहसान है कि आप लोगों को सुभान अल्लाह पढ़वा रहे हैं। अब चलिए सिकंदर अली शाह की बारगाह में, टाइम बहुत ज्यादा हम ले रहे हैं भाई, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। 12:24 है ना, 11:50 पे खड़ा हुए थे, 12:24 आधा घंटा गुजर गया, कुछ पता चला? अरे पता चला? अरे तो हूं क्या कर दो, जोर से बोलिए ना। कुछ पता चला? पता नहीं ना चला, अब पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कि अहले सुन्नत ये शान रखते हैं, पर नहीं उड़ान रखते हैं, और जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं, अपना जज्बा जवान रखते हैं। देखो तो रात बूढ़ी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जज्बा जवान हो रहा है। क्योंकि मुफ्ती अब्बास साहब ने बताया था कि ये इलाके का मुसलमान एकदम पक्का हुसैनी मुसलमान है। जहां हुसैनी मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह वहां हम लोगों को धक्का मारने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मुफ्ती अब्बास साहब और तमाम कमेटी वालों ने बताया कि जब मुहर्रम का हमारे यहाँ चांद तुलू होता है ना, तो एक नारा लगता है, करबला दूर है। ऐसे ही बोलिएगा जरा जोर से, करबला दूर है। आओ जोर से, करबला दूर है। एक नारा लगता है। तो जब शाहिद भाई और परवेज भाई ने बताया कि ये नारा मेरे के यहाँ लगता है, तब मैंने कहा कि इसी पर हम एक शेर पढ़ेंगे। तो इजाजत दो तो एक शेर पढ़ दे, फिर सिकंदर अली शाह की बारगाह में चलते हैं, उसके बाद तकरीर खत्म करते हैं। पढ़ा जाए? पढ़ा जाए? सब लोग सुनिएगा, जरा हाथ उठा के दिखाओ कितने लोग नहीं सुनिएगा। ये 12 बजे के बाद यही हाल होता है। चलिए कम से कम हाथ उठा के इतना तो साबित कर दिए हैं कि हम लोग सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं। सोए हुए आदमी को ऐसे ऐसे करते देखे हैं? सोया हुआ आदमी को ऐसे ऐसे करेगा? नहीं करेगा। जो जाग रहा है वही करेगा, है कि नहीं? तो एक आशिक ने एक शेर लिखा, एक शेर सुनाता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। जरा एक मर्तबा करबला वाले के नाम पर बोल दो, या हुसैन। राज जिंदगी से बोलो या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। एक शायर ने एक शेर लिखा था, मुलाहिजा फरमाइए कि छोड़ देंगे हम सबको अज करबला ना छोड़ेंगे, छोड़ देंगे हम सबको, छोड़ देंगे हम सबको अज करबला ना छोड़ेंगे, कि यानी हमें हुसैनी है, यानी हमें हुसैनी है, फातिहा ना छोड़े। जोर से जोर से जोर से जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप लोग। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा नारा लगा। क्या नाम हुआ बाबू? मुजाहिद भाई, कसम से मुजाहिदाना अंदाज में नारा लगाया है, सुभान अल्लाह। शादी हो गई है मुजाहिद भाई? अभी नहीं हुई है। इसी साल के लिए दुआ कर दें? अभी नहीं? अच्छा, अभी पढ़िए लिखिए, तैयारी कीजिए, है ना, नौकरी लीजिए, तब शादी कीजिए। अल्लाह ताला मुजाहिद भाई को सलामत रखे। आप लोग क्या समझते हैं जी, नारा खाली कुर्ता पैजामा दाढ़ी वाला लगाता है? नहीं, नारा शर्ट और जींस पैंट वाला भी लगाता है। गोया के मुजाहिद ने आज नारा लगा के साबित कर दिया है, तौकीर रजा कपड़ा किसी का हो, दिल तो मदीने वाले का है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नारा मुजाहिद ने लगाया है। अब मुजाहिद नारा लगा दिया है तो एक से राव बढ़ गया है। पढ़ दे, जोर से बोलिए ना। तो जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। एक बार थोड़ा सा पूरा मजमा मेरे साथ मिल करके अगर पढ़ दो तो जोड़ पर बेजोड़ हो जाएगा। क्या पढ़िएगा? करबला ना छोड़ेंगे। क्या पढ़िएगा? करबला न छोड़ेंगे। पढ़ देता हूं, सुनो कि छोड़ देंगे हम सबको अज करबला न छोड़ेंगे, यानी हम हुसैनी हैं, पढ़िए, फातिहा ना छोड़ेंगे। अब ये एक शेर पढ़ रहे हैं, तो इस शेर पे मुजाहिद भाई आपको फिर खड़ा होकर के नारा लगाना है, ठीक है? जब शेर पूरा होगा तब लगाइएगा, पहले नहीं। जब हम हाथ का इशारा करेंगे तो खड़ा होकर आपको नारा लगा देना है बायां से। और शाहिद भाई
आपको दाहिना से खड़ा होकर नारा लगाना है, ठीक है? इंशाल्लाह आप लोग जवाब दीजिएगा। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। उससे पहले एक बार आप मिल करके बोलो, यानी हम हुसैन हैं फातिहा न छोड़ेंगे। इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, आज लग रहा है कि आप लोगों को पिलाता रहूं, आप लोग पीते रहिए। लेकिन भूल चूक से इधर उधर वाला पिए होंगे तो उसको उगल दीजिएगा। अब मैं जो पिला रहा हूं इसको भर पेट पी लीजिए। दुनिया वाला पियोगे तो जब लड़खड़ाओगे तो इधर उधर गिरोगे, नदी नालों में गिरोगे। और जलसा में ओलमा पिला देंगे, इसको पी लोगे और पीने के बाद जब लड़खड़ाओगे तो इधर उधर नहीं गिरोगे, अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाकर खाने काबा के तरफ गिर जाओगे, किबला की तरफ गिर जाओगे, किबला की तरफ गिर जाओगे। इसी में मियाँ लोग बहुत पीछे हैं। नियाज खूब, नमाज एक को टाइम नहीं, एक को टाइम नहीं। मुफ्ती अब्बास जैसा आलिम दीन एक जगह गए जलसा पढ़ने। एक ऐसा आदमी वो गांव में था कि 5 वक्त तो दूर, जुमा भी उसका फेल था, ईद बकरीद भी फेल था, नमाजें नहीं पढ़ता था। मुफ्ती साहब ने डटे, नमाज काहे नहीं पढ़ता है? बोले का बतावे हजरत, नमाज हमको सूटे नहीं करती है। बोला मतलब? बोले हजरत क्या बताए, नमाज लहबे नहीं करती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा बोल रहा है। हजरत ने कहा बे नमाज सूट करना और नमाज लहना इससे क्या मतलब? बोले क्या बतावे, हमरे साथ उल्टा मामला होता है। बोले क्या होता है? बोले हम जब जब नमाज पढ़ते हैं ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। तो मुफ्ती साहब ने कहा बे नमाज पढ़ने से तो हादसा दूर होता है, नमाज पढ़ने से हादसा दूर होता है। बोले मेरे साथ उल्टा मामला होता है। मुफ्ती साहब ने कहा कोई हादसा नहीं होगा, ये सब इल्म की कमी से होता है। ऐसा इल्म की कमी से ऐसा होता है, इल्म रहता थोड़ा ही सा बात बोलता, इल्म की कमी से होता है। मुफ्ती साहब ने कहा कोई हादसा नहीं होगा, चल चल करके पढ़। कहा कि ठीक है आप बोल रहे हैं तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन याद रखिएगा हादसा जरूर होगा। बोले कोई हादसा नहीं होगा, चल पढ़। बोला ठीक है चलिए, गया पढ़ा। अब पढ़ने के बाद घर आया। अब कहा अल्लाह की मर्जी थी भाई, उसके घर में वो बकरी थी, बकरिये मर गई। बोले तो ना हजरत नमाज सूट नहीं करती है, देखिए बकरी मर गई ना। अब जो बकरिया का बचवा है ना पठरुआ, वलगे में मिया रहा है। बोले तुम काहे को में मिया रहे हो? एक टाइम गए तो तेरी अम्मा चली गई, एक टाइम और जाएंगे तो तुम भी साफ हो जाओगे। तो ये सब होता क्यों है? इल्म दीन की कमी से, इल्म दीन की कमी से। इल्म दीन अगर सीने में होता वो ऐसी बात हरगिज नहीं करता। तो इसीलिए मैं पूरी दुनिया वालों को कहता हूं कि सबसे पहले इल्म दीन हासिल करो। इल्म दीन हासिल करोगे तो अपने ओलमा का यह एहतराम करोगे, अपने बाप का यह एहतराम करोगे, अपनी माँ का यह एहतराम करोगे, अपने दादा की इज्जत करोगे, अपने नाना की इज्जत करोगे, बुजुर्गों की ताजीम और तकरीम करोगे। इल्म दीन हासिल करोगे तब कहोगे नबी का जलसा होना चाहिए, नबी का जिक्र होना चाहिए, नबी का तज़किरा होना चाहिए, नबी की बातें होनी चाहिए, नबी का जिंदा वली का उर्स होना चाहिए। अब इल्म दीन नहीं होगा तो कहोगे उर्स नहीं होना चाहिए, मिलाद नहीं होनी चाहिए, सलातो सलाम नहीं होना चाहिए। इल्म दीन हासिल करो। इल्म दीन हासिल करोगे तो तुम अल्लाह के वलियों के गद्दार नहीं बनोगे, अगर बनोगे तो अल्लाह के वलियों के सच्चे वफादार बनोगे। इल्म दीन हासिल करो। हिंदुस्तान में भी क्या नारा लग रहा है? क्या नारा लग रहा है हिंदुस्तान में? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये भारत में नारा लग रहा है कि नहीं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन इन बुजुर्गों से पूछो जितने स्टेज पे बैठे हैं, इन उलमा से पूछो, ये मुकद्दस पाकीज़ा उलमा की जमात कहेगी कि ये भारत का नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उलमा का नारा है दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। आओ जोर से, अरे आओ जोर से, आओ जोर से, आओ जोर से। जब तक सब नहीं बोलोगे हाथ ऐसे ही रहेगा। और जोर से, और जोर से। अरे दोनों हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। भारत का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उलमा का नारा है दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। दीन पढ़ाओगे तो बेटी कभी गैरों के साथ नहीं भागेगी, बेटी गैरों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ेगी, बेटी गैरों के साथ नहीं जाएगी। आज तो फेसबुक का जमाना है, आज तो व्हाट्सएप का जमाना है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। जब व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए से जब एक ये खबर नशर होती है और ये हम लोगों को सुनने को मिलता है कि अब्दुल रहीम की बेटी, अब्दुल करीम की बेटी, अब्दुल सत्तार की बेटी, अब्दुल कयूम की बेटी, अहमद रजा की बेटी, अशरफ हुसैन की बेटी गैरों के साथ भाग गई, गैरों के साथ शादी कर ली, गैरों के
साथ रिश्ता जोड़ ली, उस वक्त ही आंखों में रोना आता है, रोना कि काश अगर अपनी बेटी को दीन पढ़ाया होता तो गैरों के साथ नहीं भागती। इसलिए जलसे में आने वालों एक जुमला मैं बोलता हूं कि बेटी को सबसे पहले दीन पढ़ाओ। हम लोग मना नहीं करते हैं कि उसे अंग्रेजी मत पढ़ाओ, उसे हिंदी मत पढ़ाओ, उसे साइंस और टेक्नोलॉजी मत पढ़ाओ, उसे सब पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अपनी बेटी और बेटे को हदीसों कुरान पढ़ाओ, हदीसों कुरान पढ़ाओ। आपकी बेटी हदीसों कुरान पढ़ेगी, बाद में मैट्रिक पढ़ाइए, इंटर करवाइए, उसके बाद बीए करवाइए, उसके बाद एमए करवाइए, जितना पढ़ाना हो पढ़ाओ। और जब बेटी को एक बाप क्या बोलता है, क्या नसीहत करता है, नसीहत यही करता है, बेटी अगर मैट्रिक में तू बस्ती टॉप कर जाएगी, इंटर में जब इलाका टॉप कर जाएगी, बीए में जब जिला टॉप कर जाएगी, तो बेटी हम तुम्हें तोहफे में 15,000 का मोबाइल गिफ्ट करेंगे, 15,000 का मोबाइल देंगे। लेकिन मेंबर रसूल से एक पैगाम आप तक पहुंच रहा है, अगर बेटी मैट्रिक टॉप कर जाए, इंटर टॉप कर जाए, तो बेटी को तोहफा दो, तोहफा देना चाहिए। लेकिन जो तोहफा बेटी को दोगे तो 20,000 का मोबाइल मत देना। अगर देना होगा तो अपनी बेटी के हाथ में 30 पारे का कुरान पाक दे देना, हाथों में जाए नमाज दे देना, हाथों में तस्बीह दे देना, बेटी के हाथ में मुसल्ला का कर देना। जोर से जोर से जोर से जोर से। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब बेटी के हाथ में कुरान दे दोगे ना, तो वही बेटी कुरान पढ़ पढ़ कर कहेगी, मेरा रिश्ता गैरों के साथ नहीं है, बाबा ने कुरान दे दिया है, बेटी ने कुरान पढ़ लिया है। और कुरान पढ़ने के बाद बेटी को कुरान की हक्कानियत का पता चलेगा, इस्लाम की अज़मत का पता चलेगा। तो आपकी बेटी कुरान पढ़कर कहेगी, अरे जब कर्नाटका की सरजमीन पे के रहने वाली जब कुफारा मुशरिकीन के छाती पर चढ़कर जब मुस्कान अल्लाहु अकबर का नारा लगा सकती है, तो इस बस्ती की बेटी कुरान पाक पढ़ करके इस्लाम के लिए अपनी गर्दन क्यों नहीं कटा सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दीन पढ़ाओ, जोर से दीन पढ़ाओ। पीछे वाले नहीं बोल रहे, सब टुकुर टुकुर देख रहा है, आगे वाला बोल रहा है, हम लोग को नहीं बोल रहा है। मौलाना हम लोगों को थोड़े देख रहा है, अरे हम लोग देखे या ना देखे, अकीदा ये रखो कि अपने मजार से सिकंदर अली शाह हम गुलामों को जरूर देख रहे हैं। इस अकीदा ईमान के साथ सब लोग बोलो, दीन पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये उलमा का नारा है, इसलिए बेटे को बेटियों को सबसे पहले हदीसों कुरान का दर्द दीजिए। हदीसों कुरान पढ़ेगा तब ने मस्जिद में जाएगा तो नियत बांधने का तरीका मालूम होगा, रुकू करने का तरीका मालूम होगा, सजदा करने का तरीका मालूम होगा, उर्स अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का उसे तजर्बा होगा, अल्लाह वालों की बारगाह में कैसे जाया जाता है। तो पहले दीन हासिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दीन पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले दीन पढ़िए, तब पता चलेगा कि वजू में कितना फराइज है, गुस्ल में कितना फराइज है। अभी एक जगह गए चाचा जलसा पढ़ने के लिए, मजमा बहुत था, एक लड़का खूब नारा लगा रहा था, तो मैं लड़का को बुलाया। अब बुलाने के बाद कहा कि बाबू नारा तो बहुत अच्छा लगा रहे हो, ये बताओ कि वजू में कितना फराइज है। वो लड़का बोला, हजरत हम लोग ये सब झोल झाल में नहीं रहते हैं, जो सीखना चाहिए वो वाला नहीं सीखेगा, जो नहीं सीखना चाहिए वही सब सीखेगा, है कि नहीं। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपने आप को भी और बाल बच्चों को भी अल्लाह सबसे पहले हदीसों कुरान पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जोर से आमीन बोलिए। हाँ, सबसे पहले कुरान और हदीस पढ़ो, तब पता चलेगा। आओ चलते हैं सिकंदर अली शाह की बारगाह में एक आखिरी जुमला लेकर, उसके बाद टाइम लमसम हो ही नहीं वाला है, मेरा जगह मेरी इंतजार कर रही है कि नहीं। मुलाजा फरमाए। तो एक शेर हम पढ़ रहे थे, मुजाहिद शेर पूरा होगा, खड़ा होकर के नारा लगाना है। और शाहिद भाई है ना, हाँ शाहिद भाई, कसम खुदा की बहुत हैंडसम आप लग रहे हैं, पगड़ी बांधे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यार बात है कि आप यहाँ पैदा हुए हैं, आप लंदन में पैदा होते तो आपका फोटो डाबर चमनपराश पे लग जाता है कि नहीं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत क्यों नहीं रहोगे, इसलिए कि जितना लोग बैठा है सब सच्चा आशिक रसूल बैठा हुआ है।
सब नबी का दीवाना बैठा हुआ है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि यानी हम हुसैनी हैं, पढ़िए फातिहा ना छोड़ेंगे। अब वो शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। दो आदमी को मैंने कहा है कि इधर से शाहिद उधर से मुजाहिद खड़ा होकर नारा लगाएगा। अब देखता हूं कि दो को कहा है, सिकंदर अली शाह की मोहब्बत में कितना लोग आज खड़ा होकर नारा लगाता है, वही आज देखना है। मैं पढ़ता हूं, सुनना कि वो जवान, हाँ हाँ देखो मीटिंग कर रहा है कि हमको भी खड़ा होना है। खड़ा होना, शर्माना नहीं जी। अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पर नहीं खड़ा होइएगा तो किसके नाम पर खड़ा होइएगा? नेता मुखिया के नाम पर खड़ा होइएगा? नहीं, अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पर खड़ा होना। पढ़ता हूं, सुनना कि वो जवान कासिम है, ये अजीज अकबर है। वो जवान कासिम है, ये अजीज अकबर है। अरे सब अली के बेटे हैं, सब अली के बेटे हैं, हौसला ना छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस सिकंदर अली शाह का दामन, सरजमीने चक्षा शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला मेरे भाई को सलामत रखे, अल्लाह बाजू में ताकत और कुव्वत अता फरमाए। बहुत अच्छा नारा, आप लोगों ने बहुत अच्छा इस्तेकबाल किया, बहुत अच्छा आप लोगों ने नारे का जवाब दिया। अल्लाह ताला सारे लोगों का सीना अल्लाह इश्क नबी का मदीना बनाए। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। तो एक बार और जरा सा मिल के पढ़ दो कि सब अली के बेटे हैं, हौसला न छोड़ेंगे, यानी हम हुसैनी हैं, फातिहा न छोड़ेंगे। तो सिकंदर अली शाह का आना भी बेमिसाल है, हजरत का जाना भी बेमिसाल, हजरत का आस्ताना भी बेमिसाल, हजरत का रोजा भी बेमिसाल। हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में बड़े अदब एहतराम के साथ जाते हैं, इसलिए कि जब अल्लाह वालों की पैरवी लगा देते हैं तो अल्लाह ताला डायरेक्ट हमारी दुआओं को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता। बोलो, पैरवी से काम जल्दी होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना जी। कोई बहुत बड़ा मसला पूछ रहे हैं का? पैरवी लगाने में काम जल्दी होता है कि नहीं होता है? जल्दी काम होता है। हम अल्लाह के वली का वसीला लगा देते हैं, अल्लाह के वली का जरिया लगा देते हैं, उनके सदके तुफैल में दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द वो दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। वसीला लगा। कुछ लोग बोलता है मजारे पर नहीं जाना चाहिए। एक लड़का, एक नौजवान खाजा बाबा के मजार पर लिपट लिपट कर कह रहा था, दे खाजा दिलाओ खाजा, दे खाजा दिलाओ खाजा, दे खाजा दिलाओ खाजा। ये इतने में एक उटंगा पैजामा वाला आ गया, इशारे में बोल रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। उटंगा पैजामा समझ रहे हैं ना, जो अभी बोलेगा नियाज हराम, अब एक प्लेट जर्दा दे दीजिए तो छोटवा सांड के तरह गबर गबर खा लेगा। समझ रहे? हाँ, वो आ गया। आने के बाद कहने लगा, ए मांगने वाला, इनसे क्या मांग रहे हो? इनका गुजरे हुए कितना जमाना गुजर गया, ये तुमको क्या देंगे? लो 500 रुपया हम तुमको दे रहे हैं। अब वो नौजवान को 500 रुपया दिया तो लेकर के खुश हो गया और खाजा के रोजे से लिपट कर कहा, ए खाजा तू कितना बड़ा दयालु है कि तू देता भी है तू दिलाता भी है, तू देता भी है तू दिलाता भी है। लेकिन एक खाजा, आज तूने इतना बड़ा करम कर दिया, कहा तूने वफादार से नहीं दिलवाया है, आज तूने गद्दार से दिलवा दिया। तो ये अल्लाह वाले होते हैं, ये अल्लाह वाले होते हैं। अभी अजमेर शरीफ का जो उरूस गुजरा, तो उरूस में एक लड़का गया और एक टोपी, उरूस में टोपी लिया। आप लोग भी यहाँ मेला में टोपी गमछा रुमाल लिए होंगे, है ना? तो टोपी लिया अजमेर शरीफ में, ऊपर में लिखा हुआ था 786 का माना हुआ। अरे 786 का मतलब क्या होता है? जोर से बोलिए ना। थोड़ा हम कम सुनते हैं, जोर से बोलिए। 786 का मतलब, हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। और उसके नीचे लिखा हुआ रहता है 92 92 का माना हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना? है ना? तो 786 टोपी पे लिखा हुआ था।
अब जैसे ही अजमेर शरीफ से 786 लिखी हुई टोपी पहन करके ट्रेन के डिब्बे में बैठा तो 5-6 गो वही उन लोगों की जमात थी। देखा और देख करके कहने लगा, रे अजमेर वाला है, अजमेर वाला, चलो थोड़ा सा गिलास लेते हैं, थोड़ा सा पकाते हैं। अब पकाने के लिए जमात वाला ट्रेन के डिब्बा में चला गया और जाने के बाद उस सुन्नी सीधा साधा मुसलमान को बहका रहा है और कह रहा कि अजमेर वाला है। बोला हाँ अजमेर वाला है। कहाँ से आ रहे? बोला अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। बोला अच्छा अजमेर से आ रहे? बोला हाँ। तो अच्छा एक बात बताओ कि अजमेर शरीफ से आ रहे हो तो जन्नती दरवाजा में गया था। बोला कैसी बात कर रहे हो, अजमेर जाएं और जन्नती दरवाजा में नहीं जाएं, ऐसा हो सकता है? अरे दीवाना को कोई जाने से भी रोकेगा तो भी दीवाना हरगिज नहीं रुकेगा। थोड़ा आओ जोर से, आओ जोर से, आओ जोर से। दीवाना को कोई रोके, दीवाना हरगिज नहीं रुकेगा। हम अजमेर जाएंगे और जन्नती दरवाजा नहीं जाएंगे, हम गए हैं। तब उसको फंसा रहा है कि अच्छा जन्नती दरवाजा गया तो तुम्हारे जिस्म से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही है। अब बेचारा सीधा साधा भोला सुन्नी मुसलमान फंस गया। अब हम इसको क्या जवाब दे? हाँ उससे सवाल कर रहा है कि जन्नती दरवाजा गया तो जन्नत की जिस्म से खुशबू क्यों नहीं आ रही है? बेचारा फंस गया। क्या कहा? तो मुफ्ती अब्बास साहब की तकरीर सुना था मुजफ्फरपुर में, तकरीर याद थी, अमल किया था। उस नौजवान ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम लोगों को मेरे जिस्म से जन्नत की खुशबू नहीं मिल रही है? बोला ना हम लोग को खुशबू नहीं मिल रही है। तो लड़का बोलने लगा कि सुनो मुफ्ती अब्बास साहब की तकरीर मैंने सुना है कि जो जहन्नमी होगा उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। तो तुम लोग वही वाला में से होगा। इतना सुना बेटा एकदम कोरोना के बीमारी की तरह भागा। समझ रहा ना? उसको मुंह तोड़ा ना जवाब मिल गया। तभी तो मौलाना रुस्तम अली गोदाई फुलकाहा के गलियों में पढ़ते हैं कि जैसन तो करबा भैया वैसन तू पैबा, जैसन तू करबा भैया वैसन तू पैबा, जन्नत तो दूर बबुआ खुशबू ना पैबा। समझ रहे आप? तो माशाल्लाह ये अल्लाह वालों की बारगाह है। अल्लाह वालों की बारगाह में जाइए, जो बेऔलाद जाता है वो साहिबे औलाद बन करके वापिस आता है, जो बेरोजगार जाता है साहिबे रोजगार बन करके वापिस आता है, कोई अगर बीमार हाल में जाता है तो शिफा याब होकर के वापिस आता है। अल्लाह वालों की बारगाह है। तो अब आखिरी में सिकंदर अली शाह का थोड़ा पावर दिखला दे कि आपके यहाँ जो अल्लाह का वली है कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। वाकई में जो रब का वली होता है वो बड़ा पावरफुल होता है, बड़ा पावरफुल होता है। कितना पावरफुल? बस एक वली की अजमत। अब पावर को दिखला देते हैं, उसके बाद जहमत तमाम करते हैं। फिर शाहिद भाई, परवेज भाई, फिर मोहब्बत से इंशाल्लाह आवाज दीजिए। तौकीर रजा हाजिर होगा, आप लोगों से मुलाकात होगी, रहमत व अनवार की बरसात होगी, है कि नहीं? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में जब से आया हूँ इतना अच्छा दस्तरखान, इतना अच्छा कमरा में ठहराया कि एसी लॉज फेल। भारत का पहला जलसा, इतना अच्छा खाना तबीयत के मुताबिक मिल गया। बचेगा तो सुबह में वो खाना पार्सल कर दीजिएगा। बहुत अच्छा खाना खिलाया है। अल्लाह ताला मकान में खुशहाली अता फरमाए, अल्लाह कमाई में बरकत और रहमत अता फरमाए। अब देखो जरा उनका पावर, अल्लाह के वली का पावर देखिए और उसके बाद हमको इजाजत दीजिए। एक नौजवान, एकदम संजीदा होकर के सुनिएगा, एकदम गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक नौजवान है, एक नौजवान 24 घंटा शराब के नशे में मस्त रहता है। एक दिन उसको ख्याल आया कि अब किसी पीर का दामन पकड़ना चाहिए, अब किसी पीर के हाथ पे हाथ रखकर बैत हो जाना चाहिए, अब मुरीद हो जाना चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए। उसके दिल में ख्याल आया, चला गया कानपुर। कानपुर में एक पीर साहब से मुलाकात हुई। उस नौजवान कहने लगा, हजरत अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। कहा कि हुजूर मैं बिहार से आया हूं और आपसे मैं मुरीद होना चाहता हूं। आपके दामने करम में जगह मिलेगी? आपके दामने करम में जगह चाहिए, आपकी गुलामी में जिंदगी गुजारना चाहता हूं, आपसे मुरीद होना चाहता हूं। तो कानपुर वाले पीर साहब ने कहा, तो पीर का काम क्या है? मुरीद करना, मुरीद हो जाओ। लेकिन वो नौजवान कहने लगा, हजरत मेरी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोले हुजूर हम मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे। कानपुर वाला पीर साहब ने कहा, ला हौल बिला कुव्वत। अबे शर्त तो पीर ने लगाता है, ये मुरीद होकर के शर्त लगा रहा है। बक हम तुमको मुरीद नहीं करेंगे। भगा दिया। कानपुर से आया इलाहाबाद,
इलाहाबाद में एक पीर साहब से मुलाकात हुई, सलाम का नजराना पेश किया। इलाहाबाद वाले पीर साहब मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिए। कहा कि मेरे लाल शहजादे, मेरे बेटे नूरे नजर, कैसे आना हुआ, कहाँ से आया? कहा हुजूर बिहार से आया हूँ, आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, आपके दामन करम में जगह लेने के लिए आया हूँ, आप मुरीद कीजिएगा, अपने हाथ पे हाथ रख के बैत कीजिएगा। कहा बिल्कुल, तो पीर का काम का, मुरीद हो जाओ, मुरीद बन जाओ, मुरीद कर देंगे। तो उस नौजवान उनसे भी कहने लगा हुजूर मेरी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोले हम मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे। तो इलाहाबाद वाले पीर साहब ने कहा ला हौल बिला कुव्वत, अबे कैसा नौजवान है, मुरीद होने के बाद तो बेनमाजी नमाजी हो जाता है। कब बोलिएगा, कब बोलिएगा, कब बोलिएगा, कब बोलिएगा? अरे दोनों हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को 12 रबीउल अव्वल के जैसा लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे मुरीद होने के बाद तो बेनमाजी नमाजी हो जाता है, बेरोजादार रोजादार हो जाता है, मुरीद होने के बाद तो गुनहगार परहेजगार हो जाता है, उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है। कैसा नौजवान है, मुरीद होने के बाद शराब पीने की इजाजत तलब कर रहा, बाग हम तुमको मुरीद नहीं करेंगे। अब वो नौजवान कानपुर, इलाहाबाद, भाया मुगल सराय होते हुए फिर बिहार आया, और जैसे ही बिहार आया तो बिहार के मखदूम हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी से मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। मखदूम के नाम पे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, पूरी बस्ती में बोलो सुभान अल्लाह, अरे जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह। अब बिहारियों, जब जब बिहार के मखदूम का नाम आ जाए तो बोला करो, अब बिहार में रहने का हक अदा किया करो। ये मुजफ्फरपुर बंगाल में है क्या? झारखंड में है? बिहार में है? तब का है भभुआ के तरह मुंह लटका करके बैठे हो। मखदूम के नाम पर झुक के बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। देखो मैं पूरी दुनिया में, पूरे भारत में हर जगह मैं डंके की चोट पर ऐलान करता हूं, छत्तीसगढ़ वालों, बंगाल वालों, गुजरात वालों, बिहार को कभी नीची नजर से मत देखना, इसलिए कि बिहार की एक आंख नहीं है, बिहार की 2 आंखें हैं। अरे बिहार की एक आंख बिहार शरीफ में हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी है, तो बिहार की दूसरी आंखें सुरकाही शरीफ में हजरत तेगे अली शाह हैं। जरा एक बार तेगे अली के नाम पर बोल दो ने सुभान अल्लाह, थोड़ा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो इसलिए बिहारियों को नीची नजर से मत देखना, बिहार की एक आंख नहीं 2 आंखें हैं। अब जैसे ही वो नौजवान आया, मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी से मुलाकात हो गई, हजरत की बारगाह में अदब व एहतराम के साथ बैठा। बैठने के बाद सलाम किया, हजरत ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया। उसके बाद मखदूम बिहारी ने फरमाया मेरे लाल कैसे आना हुआ? कहा सरकार बस आपके दामने करम में जगह चाहिए, आपकी गुलामी में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, आपके हाथ पे हाथ रख करके मैं बैठ होना चाहता हूँ। तो बिहार वाले मखदूम बाबा ने फरमाया कि चल ठीक है, मैं तुम्हें मुरीद कर लेता हूं, अपना दीवाना बना लेता हूं, अपना मस्ताना बना लेता हूं, अपना गुलाम बना लेता हूं। वहां भी शर्त लगाने लगा, सरकार मेरी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बस आखिरी जुमला बोल रहा हूं, इसको सुनिए, उसके बाद तकरीर खत्म करता हूं, बस पावर दिखलाता हूं। सिकंदर अली शाह अल्लाह के वली है ना, इनका पावर कैसा पावर है सुनो। वहां भी शर्त लगा रहा है, सरकार मुरीद हो जाएंगे लेकिन पहले एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? बोले हजरत हम आपसे मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे। तो मखदूम बिहारी ने फरमाया कि ये तुम्हारी शर्त है? बोला हाँ मेरी शर्त है। तो मखदूम बिहारी ने मुस्कुराकर फरमाया मेरे लाल तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। आओ जोर से, आओ जोर से, आओ जोर से, और जोर से, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। वहीं पे मखदूम बिहारी ने पलटकर फरमाया मेरे लाल तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक शर्त है। अब ये मने मन में सोच रहा है कि या अल्लाह वो 2 पीर साहब मिले थे, शर्त भी मंजूर नहीं किया, मुरीद भी नहीं किया, भगा दिया। ये अल्लाह के जिंदा वली से मुलाकात हो गई है, शर्त मंजूर कर लिए, मुरीद कर लिए, अपनी शर्त लगा रहे हैं। तो नौजवान ने कहा सरकार आपकी क्या शर्त है? तो मखदूम बिहारी ने बड़ी आसान सी शर्त रखी कि सुन मेरे बेटे, जब जब हम तुम्हारे सामने रहेंगे तुमको शराब नहीं पीना होगा, जब जब तुम्हारे सामने रहेंगे, सब खानकाही मुसलमान बैठे हैं,
जुमला पूरा होगा तमाम खानकाही मुसलमान इस जुमले का इस्तेकबाल करेगा। जितने लोग जो भी पीर साहब से मुरीद होंगे अपने अपने पीर को तसव्वुर में निगाहों के सामने रखिएगा। अभी जुमले का पूरा मजमा इस्तेकबाल कीजिएगा। मुफ्ती अब्बास साहब किबला के काउंटर से ये पैगाम जा रहा है। मखदूम बिहारी ने फरमाया कि मेरी तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, मेरी भी एक शर्त है। तो नौजवान सोचने लगा या अल्लाह वो दो पीर साहब मिले थे, मुरीद भी नहीं किया, शर्त भी मंजूर नहीं किया, भगा दिया। ये अल्लाह के जिंदा वली से मुलाकात हो गई है, मुरीद भी कर लिए, शर्त भी मंजूर कर लिए और हमें शराब पीने की इजाजत भी दे दी है, अपनी शर्त लगाए हैं। बड़ा बाकमाल पीर मिला है। अब वो नौजवान मस्ती में उछलता हुआ मचलता हुआ एकदम झूमता गाता अपने घर गया। जाकर के अपनी बीवी को कहा अरे जल्दी से शराब की बोतल लाओ, जल्दी से गिलास लाओ। कसम खुदा की पीर इतना बाकमाल पीर मिला है कि मुरीद करने के बाद शराब पीने की इजाजत दे दिया है। अब इतनी आसान शर्त लगाए हैं कि 24 घंटा पीर साहब थोड़े साथ में रहेंगे, जब जब मौका मिलेगा 2-4 गिलास तो ढालिए लेंगे। ये तो बड़ी आसान शर्त है। 24 घंटा थोड़े पीर साहब साथ में रहेंगे, मौका मिलेगा 2-4 गिलास तो ढालिए लेंगे। गया घर, आंगन में बैठा, एक हाथ में शराब की बोतल को लिया, एक हाथ में गिलास को लिया, गिलास में शराब को ढाला और जैसे ही होठ के करीब ले गया तो उस नौजवान ने क्या देखा कि गिलास के ऊपर मखदूम बाबा का जलवा नजर आ रहा है, उनका चेहरा जगमगा रहा। जब उस नौजवान ने यह देखा क्या रे ये जलवा तो मेरे पीरो मुर्शिद ही का जलवा नजर आ रहा था, मेरे पीरो मुर्शिद ही का चेहरा नजर आ रहा था। और सरकार ने तो यही शर्त लगाए थे कि जब जब हम तुम्हारे सामने रहेंगे तुमको शराब नहीं पीना होगा। तो अब वो अपने आप को देखो कैसा तरीका आपने अपना रहा है कि अच्छा वली का दर्जा बड़ा होता है ना, वली का मकाम बड़ा होता है ना, लगता खुले आंगन में पी रहे हैं ना इसलिए पीर साहब आ गए होंगे। जरा बंद कमरा में पी के देखते हैं वहां पीर साहब कैसे आते हैं। अब बंद कमरा में चला गया, जंजीर लगा लिया, दरवाजा लगा लिया, बंद कमरे में भी जंजीर लगा करके बैठा, हाथ में शराब की बोतल को लिया, फिर गिलास को लिया, गिलास में शराब को ढाला और जैसे ही होठ के करीब ले गया तो फिर नौजवान ने क्या देखा कि बंद कमरे में भी गिलास के ऊपर मखदूम बाबा का जलवा नजर आ रहा है, उनका चेहरा जगमगा रहा है। जब उसने ये आलम देखा तो हाथ से शराब की बोतल को फेंका, हाथ से गिलास को फेंका, उसकी दिल की दुनिया बदल गई। अब मुकद्दर संवर गया, अपने सर को सज्जे में रखा और मखदूम बिहारी को गवाह बनाया। ए अल्लाह आज से मैं तौबा करता हूँ, मुझको अल्लाह के वली की अजमत का पता चल गया है कि जब बिहार का वली ऐसा है तो मदीने का नबी कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम बिहारी, फैज़ाने सरकारे सुल्ताही, ताजदारे मदीना को जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जहां अल्लाह वालों का बसेरा होने लगता है वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। अब इसी मोड़ पर एक शेर पढ़ता हूं, इजाजत दीजिए। शायर ने लिखा है कि जो नजर नजर को नवाज दे मुझे उस नजर की तलाश है, जो नजर नजर को नवाज दे, जो नजर नजर को नवाज दे मुझे उस नजर की तलाश है, जो हो तेरे दर्द से आशना मुझे उस जिगर की तलाश है, जो तेरे दर्द से आशना। दुआ करता हूं अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को औलिया किराम से सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत करने की अल्लाह ताला तौफीक और रफीक अता फरमाए। ए बाबू कोई उठा बैठी नहीं करना मेरे लाल, बैठ जाओ, 10 रुपया हमसे ले लो लेकिन बैठ जाओ। अजमत रजा भागलपुरी आने वाले हैं, बहुत लंबा सफर करके। हम लोग को तो जब बोल ढूंढिएगा ना हम लोग मिल जाएंगे, लेकिन अजमत रजा भागलपुरी, अजमत इलाहाबादी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इन लोगों का कलाम क्या हो आप कर दीजिएगा हजरत, है ना। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह औलिया किराम के फयूज़ो बरकत व हसनात से अल्लाह हम लोगों को माला माल करे। औलिया किराम के मिशन पे, औलिया किराम के तरीके पर अल्लाह हम लोगों को जिंदगी गुजारने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह
रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व तुबू इलैहि। और जितने सीने में अल्लाह ने ताकत अता किया है, पूरी ताकत से, पूरी गर्मी से दोनों हाथ को उठाकर मेरे साथ मिलकर इस्लाम का पहला कलमा पढ़िए। पढ़िए कलमा तैयबा ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।